नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो कि एस्पिरेंट करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करते हैं भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहली मिस्टेक से। तो भाई पहली मिस्टेक ये है कि मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करना। यानी कि अगर आपको टीचर ने कोई पीडीएफ दी या फिर आपके पास कोई बुक है, आप जो है आप बस पीडीएफ इकट्ठी करे जा रहे हो, अलग अलग बुक मंगवाए जा रहे हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, जितने भी टॉपर्स रहे हैं ना, चाहे एसएससी में हो चाहे बैंक के अंदर हो, उनके अंदर एक कॉमन बात रही है। वो ये बात रही है कि वो एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर वो अलग अलग बुक्स मंगवाएंगे, प्रैक्टिस के लिए अलग बुक मंगवा ली, ग्रामर के लिए अलग बुक मंगवा ली। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको एक ही बुक को 25-30 बार करना होता है। वो एक ही बुक आपके लिए कमाल कर जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखो कि भाई आपको मल्टीपल सोर्सेज यूज़ नहीं करने। अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन की मानो पीडीएफ है, तो आप उस पीडीएफ को जब तक 5 से 6 बार सोल्व नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरी पीडीएफ पर नहीं जाएंगे। अगर आपने भरी हुई है ना अपने पीसी के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर इतनी सारी पीडीएफ, तो डिलीट कर दो भाई। आपके पास 1-2 पीडीएफ भी है ना, तो आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करते रहो। ये पहली। दूसरी मिस्टेक कि मॉक टेस्ट ना देना। देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा ना आज से 2 साल बाद भी कि क्या आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, तो आप कहोगे नहीं भाई, अभी कुछ चैप्टर बच रहे हैं जिसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई पहले हम जो है सिलेबस निपटा लें, उसके बाद हम मॉक देंगे। नहीं भाई, कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता इंसान का। तो मॉक तो आप डेली दो, डेली का एक मॉक फिक्स कर लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं एक मॉक तो डेली दूंगा ही दूंगा। भले आपके 10 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप मॉक दो और उसमें देखो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब तो हमारे पास एसबीआई है, आरबीआई है, बस यही एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो इनमें अच्छे से 100% दो और डेली का एक मॉक दो यार। ठीक है, ये हमारी दूसरी मिस्टेक होती है। और बच्चे मॉक देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और टॉपर जो होते हैं ना, वो प्री के एग्ज़ाम के पहले से ही 120, 150 तक मॉक लगा डालते हैं भाई। ठीक है, और एक जो एवरेज बच्चा होता है मेरा जैसा, उसको 2 मॉक के बाद उसकी दम नहीं होती कि वो तीसरा मॉक लगाए, लेकिन लगाना चाहिए। ठीक है, ये दूसरी मिस्टेक। अब देखो, तीसरी मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा, मतलब सब बच्चे ये करते हैं कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई कि मैं आज ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन आप दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटजी बना लेते हो। फिर आपने किसी की वीडियो देख ली, तीसरी बना ली, चौथी बना ली। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं डेली की 10 पजल करूँगा, मैं डेली की 5 डीआई करूँगा, तो भाई वो करो, उस पर स्टिक रहो भाई कि बस ये कर लूँगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि किस जगह पर कमी है, आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी, आप कितना कर पाओगे, उस हिसाब से ना आप अपना टारगेट सेट करो और एक ही चीज़ पर अड़े रहो। बहुत आसान रखो अपनी स्ट्रेटजी, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है। अगर आपने डिसाइड किया है 10 पजल, 5 डीआई, 1 मॉक, ये चीज़ डेली करो, डेली करो, इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा। ठीक है, मैं तो यही कर रहा हूँ एसबीआई के लिए। अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है मैंने खुद की, बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत आसान बनाई है, 10 डीआई और 10 पजल और 2 मेंस लेवल की पजल, 2 मेंस लेवल की डीआई विद वीडियो। ठीक है, तो आप ऐसे रख सकते हो। और 1 मॉक तो आपको डेली देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तीसरी मिस्टेक जो करते हैं। ती आदत, रीडिंग ना करना। ठीक है, रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। ठीक है, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं ना, और आपको पता है कि ग्रामर बेस नहीं आती है बैंकिंग, ठीक है, तो आपको रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। भले आप डेली का 1 या 2 आर्टिकल पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चारों ही चीज़ों को अप्लाई करो, लिख लो कहीं कॉपी पर, अपने सामने टेबल पे लिख लो इन चारों चीज़ों को कि हमको इन चारों में मिस्टेक नहीं करनी है। अगर हम वही 99% या फिर 95% बच्चे ना इन चारों कैटेगरी में आते हैं भाई। लिख के ले लो भाई। और जो 5% बच्चे नहीं आते ना, वो सिलेक्टेड होते हैं भाई बैंक के अंदर। तो ये नहीं करना है। और मैंने जो आपको बताई है ना, इन पर ध्यान दो, फोकस करो और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाओ और अच्छे से उसको डेली फॉलो करो। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।